बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होती है या रिजेक्ट हो जाती है, इसकी परवाह करना छोड़ दें। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि सर अगर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है SEC, तो फिर मार्केट डंप हो सकती है। कितने % चांसेस हैं कि ये अप्रूव हो जाएगा बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, कितने % चांसेस हैं कि ये डिसअप्रूव होगा, रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्या अभी हमें मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए? तो क्या मार्केट डंप होगी? तो क्या मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है कि एकदम से पंप होके डंप हो गया अगर अप्रूव हो जाता है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेके, सही है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स क्या करता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो सोचता है कि अगर मार्केट ऊपर गई तो क्या होगा, नीचे गई तो क्या होगा। अप्रूव होगी एप्लीकेशन तो क्या बात है, अगर लेकिन नीचे चली गई, मतलब कि मार्केट नीचे चलेगी और डिसअप्रूव का ठप्पा लग जाता है ETF पे कि जी अभी हम इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट हो जाती है, 3-4 महीने के बाद करेंगे, तो क्या सीन होगा मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ना एक सीन याद आया, मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में कि दोनों साइड से प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, राइट। तो एक सीन मुझे मूवी का याद आया, चक दे इंडिया, मेरी फेवरेट मूवी है, आप लोगों की भी फेवरेट होगी ऑफ कोर्स, और हमारे फेवरेट हीरो भी हैं उसमें फिल्म इंडस्ट्री से, शाहरुख खान, ओके। तो वो उनका नाम कबीर खान था। कबीर खान का लास्ट सीन वो याद है आपको चक दे इंडिया का, जब फाइनल मैच होता है और प्लेंटीज पे बात चली जाती है, तो फाइनल गोल होता है, तो जो गोलकीपर होती है ना उसको ये लग रहा होता है कि शायद यहाँ पे बॉल आएगी या यहाँ पे बॉल आएगी, दोनों साइड पे सोचता है ना बंदा, इधर जाना है कि उधर जाना है। लेकिन जो शाहरुख खान होते हैं वो ज़रा देख लेते हैं डायरेक्शन को कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसका जो किक जो ये मारेगी हॉकी के साथ शॉट करेगी ये मिडल में जाएगी, ठीक है। याद है वो सीन जब वो ऐसे कर रहा था, बाखुदा ये तो दरमियान में मारेगी, सही है। तो वो मैंने देखा कि यार समटाइम हम इस डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, इस डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, लेकिन सोल्यूशन मिडल में होता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। हमें लग रहा है कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेट है ये, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। बिटकॉइन स्पॉट ETF की एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा 2 कॉइन्स को होगा। एक तो बिटकॉइन की प्राइस पंप हो जाएगी, दूसरा इथेरियम भी इसको फॉलो करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया, यही 2 कॉइन्स को होगा ना फ़ायदा। अगर डिसअप्रूव होती है तो यही कॉइन्स जो है सबसे ज़्यादा डंप होंगे, पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी डंप हो जाएगी। तो हम 2-3 महीने से कर क्या रहे हैं, इसी की तो तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको ये नहीं बताया कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आप इथेरियम में लेकें, इस कॉइन से ABC कॉइन से प्रॉफिट हुआ इथेरियम बाई कर लें, XYZ कॉइन से प्रॉफिट हुआ इथेरियम बाई कर लें, यही है। बिटकॉइन बाई कर लें, साथ में इथेरियम कर लें, हम यही तो कर रहे हैं ना। अगर आपने नहीं किया इसका मतलब आप मज़े से वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अभी फ्यू डेज़ बाकी हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यू डेज़ के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि अप्रूव होगी या डिसअप्रूव होगी एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ टाइम है अभी भी, तो कुछ आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम होने चाहिए कि जस्ट इन केस मार्केट अगर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो फिर क्या होगा, बिटकॉइन इथेरियम दोनों पंप होंगे, हम उसको सेल करके प्रॉफिट लेंगे। ऐसा भी होगा एकदम से पंप होगा और एक्सचेंज वाले या जो भी मैन्युपुलेटर्स हैं वो जिन्होंने ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन ओपन की होंगी उनको पनिशमेंट करने के लिए मार्केट को नीचे फेंक दें, तो वो उसको नीचे मार्केट को लेके जाएं। तो हमने उस पॉइंट पे जैसे ये बुल रैली आते हैं फटाफट से सेल करके प्रॉफिट ले लेना है शॉर्ट टर्म में। उन कॉइन्स में जिनमें शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 50% आप जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम में रखें कि अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो प्रॉफिट तो आए कम से कम। अगर पहले ये डर के किसी के पीछे लग के कि शायद ये अप्रूव नहीं होगा तो बाद में अप्रूव हो जाए तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जिसका इतने मतलब देर से महीनों से इंतज़ार किया हुआ है, तो वो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, है ना। तो 50% जो है वो बिटकॉइन और US उसमें रखें, इथेरियम में रखें, ओके। अगर आप ऑलरेडी आपने तैयारी की हुई है, थोड़ी अमाउंट में इथेरियम को बाई किया हुआ है तो वेल एंड गुड, बिटकॉइन को बाई किया तो वेल एंड गुड। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे पंप आ रहे हैं प्रॉफिट लेते जाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें, मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ निकलें शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट, 50% आप रखें USDT में। सिंपल है ना, कबीर खान वाला वो सिंपल सा कि वो इधर भी हम सोच रहे हैं इधर भी सोच रहे हैं, सोल्यूशन मिडल में है, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सा सोल्यूशन है, 50% USDT रख लें कि भाई अगर डिसअप्रूव हो जाता है, ठीक है, मार्केट एकदम से डंप कर जाएगी, सही है। अब आप कहेंगे तो बिटकॉइन और इथेरियम भी डंप करेगा, वाओ ये क्या स्ट्रेटजी हुई। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 3 महीने के बाद 104 दिनों के बाद आज से
क्या आ रहा है, बिटकॉइन हेल्विंग आ रही है, तो बिटकॉइन मदर करेंसी है, ठीक है। तो क्या हेल्विंग से एक मंथ पहले, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को टच नहीं करता है। पहले तो हेल्विंग में यही होता आ रहा है, इस दफ़ा भी यही एक्सपेक्टेड है फ़िलहाल के लिए। अगर कोई अनयूजुअल कुछ भी इंसिडेंट होता है या मार्केट में कुछ ABC कोई भी न्यूज़ आती है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको बता देंगे आपको, सही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, ट्विटर भी ज्वाइन कर लें, राइट। तो बिटकॉइन और इथेरियम से विन विन स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर नीचे जाती है मार्केट तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर आएगा ना कि आल्ट कॉइन्स धड़ाधड़ 40-40, 45-45%, 80% भी गिर जाएंगे। भाई मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन तैयारी पहले करनी ही पड़ेगी, प्रॉफिट कमाना है तो। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, सबसे ज़्यादा खुशी में जंपें आप मार रहे होंगे, बिटकॉइन 6 से 7 से 8% नीचे गिर जाएगा, है ना, कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, वो 50%। इथेरियम भी इतना गिर जाएगा, $2000 पे आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा। आपने कौन सा कोई मिलियंस में करना है कि $1 में आपको एक मिलियन का जो हो रहा है, अल्लाह करे आप नेक्स्ट मिलियंस में भी इन्वेस्टमेंट करें, हम इतने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बन जाएं इस मार्केट में। लेकिन आज के डे में हमने सोचना है कि सोल्यूशन क्या है। तो वो जो 50% आपका फंड होगा ना, उससे आल्ट कॉइन में आंखें बंद करके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो धड़ाधड़ से पंप होंगे, बाद में आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोनों तरफ से विन विन स्ट्रेटजी हो गई। वीडियो मैंने कहाँ से शुरू की थी, मैंने कहा था कि अगर बिटकॉइन ETF की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होती है या रिजेक्ट हो जाती है, ऐसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते, इसकी परवाह करना छोड़ दें। अगर आपने पीछे होमवर्क किया है तो ही आपको इसकी परवाह नहीं होगी, सही है। अगर नहीं किया फिर आप इसी चक्रों में पड़े रहेंगे, कभी यूट्यूब पे वो वीडियो देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं। एक बंदा कह रहा है फेल ही चांसेस है, मार्केट में मैनिपुलेशन होगी, एक बंदा कह रहा है कि भाई ये रिजेक्ट हो जाएगा, एक बंदा कह रहा है अप्रूव हो जाएगा। किसकी माने, है ना, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज वही बंदा होता है जिसने होमवर्क नहीं किया हुआ है। आपने होमवर्क किया करना है, जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा आपने रिलैक्स होकर बैठ के मूवी शूवी देखें, फैमिली को टाइम दें, कॉफ़ी शॉफ़ी पिएँ, बाहर दोस्तों के साथ जाएं। फैमिली लाइफ भी होती है, कोई सारा दिन ट्रेडिंग तो नहीं करनी 24/7, ठीक है। तो जो भी होगा उसको होने दें। मैं आपको टेलीग्राम पे भी साथ साथ में गाइड कर रहा हूँ ना कि क्या क्या करना क्या नहीं करना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। मैं तब भी एक्टिव होऊंगा बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते अच्छी सेहत, अच्छे हालात, ओके। तब आपको मैं बता दूंगा करना क्या है, तब आप सुकून से होगा। अच्छा ठीक है, मार्केट रिजेक्ट हो गया, कोई मसला नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, मैं उसको अब डबल कर लूँगा, डबल ट्रिपल करने का टाइम आ चुका है। अगर अप्रूव हो गया तो बिटकॉइन ज़बरदस्त बल्ले बल्ले तरीके से बिटकॉइन इथेरियम ऊपर जा रहा है, उससे मैं प्रॉफिट कमा लूँगा, सुकून हो गया ना। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि भाई पहले से तैयारी करके रखें। अच्छा, मेरी एक और सेकंड स्ट्रेटजी है कि अगर तो अप्रूव हो जाता है, उसके लिए मैंने कुछ लेयर 2 के टोकन भी रखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद साथ ही किसका नंबर आता है, इथेरियम का नंबर आता है ना, कि इथेरियम की ETF की एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाएगी। तो उसके जो चेले हैं जो कि आर्बिट्रम हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, मेरा ख्याल है 1.5x हो चुका है इससे प्रॉफिट। उसके अलावा मैटेक टोकन, बाकी OP वगैरह ये ऊपर जा चुके हैं, स्केल टोकन भी काफ़ी ऊपर जा चुका है, मैंने आपको सारे कॉइन्स सजेस्ट किए हुए हैं, IMX के भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। अब मैटेक और आर्बिट्रम ये मेरे 2 हॉट कॉइन है। इनमें मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट लाइक इथेरियम, उस कॉइन से प्रॉफिट हुआ, थोड़े से मैटेक बाई कर लिए, साथ में थोड़े से मतलब कुछ आर्बिट्रम बाई कर लिए। मैटेक अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे, इतना बड़ा पंप नहीं आया उसमें, वो मैं कर रहा हूँ ताकि अगर इथेरियम भी पंप हो तो ये कॉइन भी मैं ऑब्ज़र्व करूँ कि इथेरियम के साथ ही पंप हो रहे हैं, है ना। तो फिर हम यहाँ से आल्ट कॉइन से भी पैसा कमाएंगे, हम बिटकॉइन से भी पैसा कमाएंगे, इथेरियम से भी पैसा कमाएंगे। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, बाइंग करेंगे, यहाँ से भी प्रॉफिट आएगा, वहाँ से भी आएगा, वहाँ से भी आएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर चक दे इंडिया मूवी नहीं देखी है तो वो मूवी देखें, ठीक है, आपको वो सीन समझ आ जाएगा कि सोल्यूशन समटाइम्स सिंपल चीज़ों में छुपा होता है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंच सकें। वीडियो लाइक करने का पर्पस क्या होता है कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि क्या इस तरह की कोई और वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप लाइक नहीं करते इसका मतलब मेरी ऑडियंस को वो नहीं पसंद है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा दोबारा, है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेट किया करें, थोड़ा सा फीडबैक भी दिया करें कि वीडियो अच्छी थी कि नहीं अच्छी है, या आपका कोई जो प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन दूर हुई है कि नहीं दूर हुई है। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।